जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रजनीश बनाम नेहा के केस में 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस में नए गाइडलाइंस आए हैं, तब से मुझसे लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यदि कोर्ट के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है, यानी कोर्ट के द्वारा आदेश कर दिया जाता है कि पत्नी को अब पति के द्वारा प्रति माह इतना मेंटेनेंस देना होगा, और इसके बाद यदि पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो अब पति को जेल नहीं जाना होगा क्या 125 सीआरपीसी में जेल जाने के प्रोविजन को हटा दिया गया है? ये सवाल बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और ऐसे ही नए गाइडलाइंस के आ जाने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में बनी है। मैं धीरे धीरे एक एक करके कंफ्यूजन को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तो हम इस कंफ्यूजन को मिटाने वाले हैं जो काफी बड़ी कंफ्यूजन बन चुकी है पतियों के लिए, क्योंकि अब पति को ये लगता है कि उनके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि यदि पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है और पति अगर अब नहीं देता है तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा, क्योंकि इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे इसी कंफ्यूजन को लेके बात करने वाला हूं कि क्या 125 सीआरपीसी में अगर पत्नी को पति मेंटेनेंस नहीं देता है अलाउ हो जाने के बाद, यानी कोर्ट आदेश कर देता है कि अब पत्नी को प्रति माह इतने रुपए मेंटेनेंस देने होंगे और पति उस मेंटेनेंस को नहीं देता है, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो क्या अब उसे जेल नहीं जाना होगा? क्या जेल जाने के प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं कही है कि यदि कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है और पति उसका अनुसरण नहीं करता है, अपनी पत्नी को मेंटेनेंस प्रति माह नहीं देता है, तो उसे जेल नहीं जाना होगा। यानी इस प्रोविजन को नहीं हटाया गया है, अब भी ये प्रोविजन बरकरार है कि यदि कोर्ट के ऑर्डर का पति फॉलो नहीं करता है तो उसे जेल जाना होगा। यदि आपको भी ये जानकारी है या फिर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद पत्नी को यदि पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसे जेल नहीं जाना होगा, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है, तो आपकी ये जानकारी पूर्णतः गलत है। यदि कोर्ट के ऑर्डर को पति फॉलो नहीं करता है तो पहले की बात पत्नी 128 सीआरपीसी का केस करेगी जो वसूली के लिए किया जाता है, और उसके बाद अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस फिर भी नहीं देता है तो उसके बाद कोर्ट उसे जेल भेज सकती है। जो 125 सीआरपीसी का केस होता है वो एक सिविल केस होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई जेल नहीं भेजा जाता है किसी को। लेकिन 125 सीआरपीसी का में जब ऑर्डर हो जाता है, यानी पत्नी को ऑर्डर हो जाता है कि अब उसका पति उसे प्रति माह इतने रुपए एक निश्चित राशि देगा, और इसके बाद यदि पति उस ऑर्डर का फॉलो नहीं करता है, अपनी पत्नी को मेंटेनेंस प्रति माह नहीं देता है, तो उसके बाद वसूली करने के लिए पत्नी को 128 सीआरपीसी का कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है। ये 128 सीआरपीसी का एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में ही दिया जाता है, और उसके बाद यह एक क्रिमिनल केस होता है जिसमें अगर पत्नी को मेंटेनेंस पति नहीं देता है, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो उसके बाद वारंट निकलता है जिसमें पति को जेल भेजा जाता है। तो अब भी यह प्रोविजन पहले की बात ही बरकरार है कि यदि पत्नी को पति मेंटेनेंस अलाउ हो जाने के बाद नहीं देता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। इस प्रोविजन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना ही इस प्रोविजन को हटाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है कि जब पत्नी एप्लीकेशन देती है 125 सीआरपीसी का, उसके बाद जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उसे पति की हैसियत के हिसाब से दिया जाए। कोई ऐसा ऑर्डर ना कर दिया जाए या जो प्रति माह भरण पोषण की राशि है उसे ऐसा ना निश्चित कर दिया जाए, यानी ज्यादा ना निश्चित कर दिया जाए जो कि पति के लिए एक सजा बन जाए। इसी को लेके लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ सजा शब्द का जो प्रयोग किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो लोगों को ये लग रहा है कि सजे के प्रोविजन को हटा दिया गया है, यानी जेल भेजने के प्रोविजन को हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे और आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा कि अब भी पहले की बात, यदि पत्नी को पति मेंटेनेंस नहीं देता है कोर्ट के द्वारा अलाउ हो जाने के बाद तो सारे पहले वाले प्रोविजन बचे हैं। अब भी पति को कोर्ट सजा दे सकती है और जेल भेज सकती है 125 सीआरपीसी में, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।